हेलो, पीसीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू हम लोग कर रहे हैं वेक्टर 3D का सेकंड वीडियो। और फर्स्ट वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन बताया गया था कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि किसको कहते हैं, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, उसका कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर बताया गया था। इसमें आगे हम लोग जो सदिश राशि हम लोग का सिलेबस में है उसको आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा ध्यान से उसको देखिए क्या है। और हाँ, इसको कॉपी में टोटल थ्योरी नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो बुक का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए, सदिश राशि क्या है, इसका डिस्कशन पीछे जो वीडियो है उसमें किया गया था। तो यहाँ देख लीजिए सदिश किसको कहते हैं। ये कहा गया था कि एक ऐसी राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं जिसके पास परिमाण होना चाहिए, दिशा हो और त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करे। ध्यान रखना है ना, परिमाण हो, दिशा हो। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है और त्रिभुज के सदिश योग नियम क्या होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान नहीं मतलब इसमें ध्यान नहीं रखना है आपको कि एक ऐसे राशि को सदिश राशि कहते हैं जिसके पास परिमाण होना चाहिए, दिशा हो और त्रिभुज के सदिश योग नियम ये तीनों रहे। तो समझ जाना है कि दी गई राशि सदिश राशि है। चलिए इसके बाद देखिए, सबसे पहले सदिश राशि को सूचित कैसे करते हैं, है ना। यहाँ जो है हम लोग सदिश राशि को सूचित कैसे करेंगे। तो सदिश राशि को सूचित करने के लिए देखिए एक साधारण सा यहाँ तरीका है, इसको थोड़ा समझ लिए कि सदिश राशि को हम सूचित कैसे करने वाले हैं। ए है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति दैट स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम ए से चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति जो है ए से चलना शुरू किया और ए से चलते चलते यह बी पर आता है। ठीक है, ए से अपना मोशन शुरू किया है, अपना गति ए से प्रारंभ किया है और बी पर गया है। तो ए से जब प्रारंभ किया है तो ए को हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, है ना। इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, या इंग्लिश में इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे। ध्यान रखना है, ए से शुरू किया है, प्रारंभिक बिंदु है। और बी पर उसका मोशन एंड हो गया है, बी पर रुक गया है, जिसका मतलब बी उसके लिए अंतिम बिंदु हो गया, टर्मिनल या एंड पॉइंट हो गया है ना। तो इसको सूचित, अगर इसको एज ए वेक्टर लिखना चाहते हैं तो यहाँ चूंकि ए से शुरू करके बी तक गया है तो इसको ए बी, इस तरह से हम लोग ए बी जैसा लिखेंगे। ए बी पहले लिखना है, ए से बी तक, ए से शुरू किया है इसलिए पहले लिखे, बी पर एंड हुआ है इसलिए बी को बाद में लिखे हैं। और ऊपर आपको एक एरो, इस तरह से जो चिन्ह है, इस एरो वाला चिन्ह को आपको देना पड़ेगा। सदिश बनाने के लिए ऊपर जो है यहाँ पर एरो हम लोग देते हैं, ये एरो आपको देना पड़ेगा, तब जाके सदिश बन जाएगा। ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि बी से शुरू करता और ए तक जाता तो पहले बी को लिखते, बाद में ए को लिखते और उस पर एक एरो देते हम लोग यहाँ। तो यही ध्यान रखना है, यहाँ पर सूचित करने का ही आपका तरीका हो गया ए बी वेक्टर। और जब ए बी वेक्टर आया है तो आपको इसमें पता है कि जो सदिश होता है, इस सदिश के पास परिमाण होता है और दिशा भी होता है, दोनों त्रिभुज के योग नियम का भी पालन करता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ए भी एक सदिश है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि यह एक वेक्टर तो इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है। तो कहिए सर इसमें परिमाण कौन सा है, तो जो ए बी आप केवल ए बी देख रहे हो, ए बी केवल आपका परिमाण हो जाएगा, है ना। और जो ये वाला एरो है, तीर का निशान जो यहाँ पर है, ये वाला तीर का जो निशान होगा एरो, ये आपके लिए दिशा हो जाएगा। ए बी परिमाण है और ये दिशा, दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, है ना। परिमाण दिशा दोनों होना चाहिए। तो ये भी परिमाण है और एरो यहाँ पर है जो दिशा। देखिए आगे इसको लिखा गया है क्या, यहाँ देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ए बी, है ना। ए बी वेक्टर यह एक ऐसे सदिश को दर्शाता है जिसका परिमाण ए बी है, केवल ए बी, है ना। ए बी वेक्टर लिखा गया तो इसका परिमाण ए बी रहेगा और दिशा ए से बी की ओर, ए से शुरू है बी, यहाँ देखिए इस तरह से एरो दिया गया है। तो ये जो है एरो ए से बी की ओर गया है तो इसका दिशा ए से बी हो जाएगा। ओवरऑल कहने का ये मतलब यहाँ पर अर्थात ए बी वेक्टर अगर कहीं लिखा है तो इसका परिमाण कौन हो जाएगा, तो कहिए कि ए बी। दिशा क्या होगा, तो ये जो एरो होता है यही आपको दिशा को दर्शाता है। यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सदिश जो होता है केवल सरल रेखा को ही दर्शाता है। अगर आप यहाँ से चलते और इस तरह से होकर चलते जाते, इस तरह से आते, तब ये जो टोटल रास्ता अगर इस तरह से वक्र होता है, ऐसे इस तरह चलते, तो एक सदिश राशि नहीं बनता। सदिश राशि तब बनता है जब यह मतलब कोई व्यक्ति है दैट स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी बिंदु से अपना गति शुरू करे और सीधी रेखा में कहीं और पहुंच जाता है, नहीं, ए से शुरू करता बी तक जाता और सीधी रेखा में, तब जाके आपका सदिश बनेगा। वक्र रेखा कभी सदिश नहीं होता है, ये ध्यान रखना है।
कभी पूछा जाए कि जो हम लोग सदिश पढ़ते हैं वो सदिश है क्या, तो ये कहना है कि सदिश जो होता है एक सरल रेखा होता है ना। सदिश जो है एक सरल रेखा, यहाँ पर सेम चीज यहाँ लिखा गया, देख लीजिए। सदिश केवल सरल रेखा को में होता है ना, यदि उसको दर्शाता है, तो सदिश हमेशा सरल रेखा में होता है। और वक्र रेखा जो है कभी सदिश नहीं हो सकता है, तो वक्र रेखा हो तो कभी सदिश नहीं होता है। अब देखिए इसमें पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश है, इसको पहचानिए। तो देखिए सरल रेखा है सदिश होगा, सरल रेखा है सदिश होगा, वक्र रेखा है कभी सदिश नहीं रहेगा, वक्र रेखा है कभी सदिश नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले सदिश परिमाण, दिशा, त्रिभुज का सदिश योग नियम तीनों पालन करेगा। सूचित कैसे करेंगे, तो सूचित यहाँ जो इसीलिए इसको पढ़ाया गया है, सूचित करने का तरीका है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसको हम लोग सूचित करते हैं, ये भी वेक्टर के फॉर्म में देते हैं। और वेक्टर जब लिखा जाता है तो उसमें कुछ प्रारंभिक बिंदु हो, कुछ अंतिम बिंदु होता है, ध्यान रखना है। नहीं, अगर ए बी वेक्टर आपको लिखा गया, यहाँ पर ए बी वेक्टर अगर लिखा गया है, तो ये जो ए बी वेक्टर है यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको परिमाण और दिशा दोनों है। परिमाण उसका ए बी हो जाएगा, ए बी आपका परिमाण होगा, और दिशा ए से बी की ओर है ना, ए से बी की ओर हो जाएगा। तो ये लिखें इसमें ए से बी की ओर। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा है, इसको टोटल कॉपी में नोट कर लेना है। अब थोड़ा देखिए आगे क्या है। यहाँ क्या है, देखिए हम लोग काफी बार एक वर्ड यूज करते आ रहे हैं, परिमाण जैसा कोई वर्ड है ना, परिमाण कि परिमाण क्या होता है। सदिश में कई बार यूज हुआ है परिमाण वाला वर्ड, कि उसके पास परिमाण होता है, दिशा होता है, त्रिभुज का सदिश योग नियम होता है। तो ये परिमाण क्या है, देख लीजिए यहाँ पर परिमाण है सदिश के परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। परिमाण कहने का मतलब अंक वाले मान को हम लोग परिमाण कहते हैं। जो अंक वाला मान होगा, अंक में जो भी मान आपको दिया रहेगा, संख्या में जो मान दिया रहता है उसको परिमाण कहेंगे। अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं। ठीक है, जो अंक में मान होता है। आपको एक सर इसका एग्जाम्पल, तो जैसे देख लो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, बल, तो बल कितना न्यूटन है, तो बल 40 न्यूटन। पूछा जाए परिमाण, तो अंक वाला मान इसमें 40, देखिए एक संख्या है या संख्या जैसा दिया गया है, अंक है 4 और 0, ये परिमाण आपका हो जाएगा। वेग, वेग दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, तो अंक वाला मान 20 है, तो परिमाण 20 हो जाएगा। ए बी वेक्टर 4 आई कैप दिया है, तो इसमें आई कैप तो कोई अंक है नहीं, केवल 4 है, यहाँ 4 जो हो जाएगा इसका परिमाण रहेगा। ध्यान नहीं रखना है, मतलब ये बात आप ध्यान रखिए, जब भी कभी क्वेश्चन में परिमाण निकालने की बात करेगा, तब परिमाण निकालते समय हमेशा अंक वाले मान को ही देखना है। परिमाण निकालते समय हमेशा अंक वाले मान का प्रयोग करते हैं। जो अंक वाला मान होता है उसी को हम लोग परिमाण कहते हैं। बल है 40 न्यूटन, जिसमें जो अंक वाला 4 0 है, 4 अंक है, 0 अंक है, 40 इसका परिमाण हो जाएगा। वेग 20 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 4 आई कैप है, आई कैप का प्रयोग नहीं करना है, जो अंक दिया है उसका प्रयोग करना था। अंक इसमें 4 है, इस कारण से इसका परिमाण 4 हो जाएगा। मतलब अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं, ध्यान रखना है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी है ना, या द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर, जो अंक वाला न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो नंबर में होगा, उसी को हम लोग परिमाण कहते हैं। चलिए परिमाण समझ में आ गया है। आप थोड़ा सा आगे देखिए इसमें क्या है। चलिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, उसको ध्यान देना है। जैसे यहाँ भी कह रहे थे कि अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं, जैसे ए बी वेक्टर है ना, यहाँ पर आपको ए बी वेक्टर दिया गया है, यहाँ है ए बी वेक्टर आपको दिया गया है। नोट में पहला है ए बी वेक्टर, तो अगर ए बी वेक्टर के परिमाण को सूचित करते हैं, तभी आपको कह रहे थे कि जब ए बी वेक्टर के परिमाण को सूचित करेंगे तो चाहे तो केवल ए बी लिख दीजिए, या तो ए बी को मोड में लिख दो, है ना, ये दोनों परिमाण होता है। ठीक है, ए बी वेक्टर है तो इसके परिमाण को सूचित कैसे करेंगे, तो चाहे तो ए बी लिख दीजिए, चाहे ए बी का मैग्नीट्यूड, इससे हम लोग सूचित करते हैं। उसी को यहाँ पर लिखा गया कि ए बी वेक्टर के परिमाण को ए बी या ए बी के मैग्नीट्यूड से सूचित करते हैं। ठीक है, ए बी या ए बी के मैग्नीट्यूड से सूचित करते हैं। जो ए बी का मैग्नीट्यूड कहने को आते हैं ए बी का मोड, ये वाला मोड जो है इसको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम इसी का प्रयोग होता है। मैग्नीट्यूड जब भी आपको निकालना हो, परिमाण जब भी आपको निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, परिमाण निकालने के लिए इस मोड का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए बी वेक्टर है, तब परिमाण को चाहे ए बी या ए बी में मोड लगा दीजिए। पी क्यू वेक्टर दिया है तो इसके परिमाण को आप पी क्यू लिखो, या तो जिस पी क्यू लिखने का मतलब यहाँ से दिशा को हटा देना है, ऊपर वाला को ये लिखिए, या दिशा अगर रहेगा तो इसमें मोड लगा देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको ए वेक्टर को दिया गया है, ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर के परिमाण को या ए लिखिए, या तो ए का जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो इस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दो। परिमाण में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो अंक वाला मान जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर।
ना। जो अंक वाला मान होता है उसको परिमाण कहते हैं। जो भी अंक वाला आपको इधर मान दिया गया सबके सब आपका परिमाण है। सूचित करने का यहाँ तरीका आपको बताया गया है कि अगर वेक्टर दिया गया है तो वेक्टर के परिमाण को हम लोग कैसे सूचित करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो इस एरो को हटा देने से परिमाण हो जाता है, या इस एरो है तो इसमें मोड लगा दीजिए तभी आपका परिमाण हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, जैसे कोई सरल रेखा आपको देता है तो सरल रेखा की जो लंबाई होता है उसको भी हम लोग परिमाण कहते हैं, है ना। सरल रेखा की जो लंबाई होता है उसको उस सरल रेखा का हम लोग परिमाण कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि ए से बी तक कोई व्यक्ति गया 5 किलोमीटर, तो यहाँ जो ए बी का परिमाण कितना है, ए बी कितना है तो 5 किलोमीटर, तो ये जो 5 आपका रहेगा ए बी का परिमाण हो जाएगा। ठीक है, ये तो परिमाण हो गया। अब कहिए सर दिशा, परिमाण होता है, दिशा होता है, त्रिभुज का सदिश योग नियम होता है। तब परिमाण तो आपको समझ में आया कि उसको सूचित कैसे करते हैं, क्या होता है अंक वाले मान को। अभी टोटल कंप्लीट हो नहीं पाया, सब आगे भी आपको मिलेगा। तो सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बेसिक जैसा, इसको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग को क्या है कि यहाँ दिशा हम लोग को चाहिए। तो दिशा के लिए यहाँ देखिए क्या है, एक नोट में पहला पॉइंट यहाँ था, इसको ध्यान रखना। दूसरा सरल रेखा के लंबाई को भी हम लोग परिमाण बोलते हैं। थर्ड में यहाँ देखिए, अगर कोई मैप देखते हो नक्शा तो उसमें ऊपर उत्तर होता है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। और एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, ये इसी से रिलेटेड है। इसको ढंग से समझ लीजिएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, याद रहेगा, उत्तर दक्षिण। राइट साइड में जाइए तो पूरब हो जाएगा, है ना, और लेफ्ट साइड में जाओगे तब पश्चिम हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आपका जिधर उत्तर की ओर है मुंह करके बैठ जाइए, है ना। उसका फिर देखिएगा नीचे आपका हो जाएगा दक्षिण, उत्तर है, पीछे जो हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर दक्षिण, आपका जो दाया हाथ होगा वो हमेशा पूरब की ओर जाएगा, तो इधर पूरब हो जाएगा, इधर हमेशा पश्चिम रहेगा। इससे क्वेश्चन कैसे रहता है, तो इससे जो क्वेश्चन आपका वेक्टर का देता है वो आलेखीय निरूपण करने के लिए कहता है। जिससे क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन, उसी को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखो क्या है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब में जाना कहाँ है, तो उत्तर से पूरब आपको जाना है ना। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में और 40 किलोमीटर के विस्थापन, विस्थापन मतलब आपको दूरी ही समझिए अभी, ये है ना। विस्थापन ऐसे आप लोगों को पता होगा, इसके पास दिशा होता है, सदिश राशि है। उत्तर से 30 डिग्री पूरब में और 40 किलोमीटर आपको चलना है। तो कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। कहाँ, उत्तर से पूरब। अच्छा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जैसा कुछ यूज किया है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जैसा यहाँ देखिए उत्तर और पूरब है, तो पहले इस फिगर को बना लेना है कि उत्तर क्या किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब क्या है किधर है, पश्चिम किधर है। तो देखिए इसी को लिखे हैं यहाँ पर लिखा गया है, देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है। उत्तर ऊपर होगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। हिंदी में अगर बनाते हो तो लिख देना ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम लिख देना है। चलिए अब देखिए क्या है, कहा क्या गया, उत्तर से 30 डिग्री हम लोग को कहाँ जाना है, पूरब। तो उत्तर से पूरब, पूरब इधर है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब इधर है, ईस्ट और पूरब है ना। हिंदी में अगर लिखना है तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे लिख लेना है। और उत्तर से आपको चलना किधर है, ईस्ट और पूरब की ओर, पूरब इधर है ना। तो उत्तर से पूरब कितना डिग्री चलना है, 30। तो उत्तर से 30 डिग्री पूरब चलिए। तो उत्तर से चलिए, आप घूमते जाइए, यहाँ से ऐसे घूमिए, 30 डिग्री जब हो जाएगा, 30 डिग्री, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुंचे तो हम लोग 30 डिग्री, यहाँ पर पहुंचे तो 30 डिग्री हो गया। तो इधर 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री चले हैं पूरब की ओर। कितना किलोमीटर चलना है, तो यहाँ से जो 40 किलोमीटर, यही दर्शा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। विस्थापन को आलेखीय निरूपण कीजिए, आलेख द्वारा इसको निरूपण, तो आलेख में देखिए इसको निरूपण कर दिए हैं, सही है। यहाँ बोला गया उत्तर से पूरब चलना है, तो उत्तर से पूरब की ओर कितना डिग्री, तो यहाँ से आप पेन रखिए, है ना, 30 डिग्री बना देना है आपको। यहाँ देख लीजिए कैसे है, 30 डिग्री इसको बना लेना है। तो यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ इधर से उत्तर से पूरब इधर चलना है और 30 डिग्री चलना है। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री हो गया है। अगर 30 डिग्री हो गया तो यहाँ से एक लाइन 40 किलोमीटर तक खींच देना है, इसे 40 किलोमीटर इसको मान लेंगे, कंप्लीट हो गया है। चलिए अच्छा, सेम क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक है। उत्तर से 60 डिग्री पश्चिम चलना है, उत्तर से 60 डिग्री
पश्चिम की ओर। देख लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन देख लो क्या है, ऐसे करके। हाँ, उत्तर से 60 डिग्री पश्चिम चलना है। में 30 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो उत्तर से पश्चिम, उत्तर किधर है, इधर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा आपका पश्चिम। तो उत्तर से पश्चिम की ओर चलना है। कहाँ होगा उत्तर से पश्चिम, देख लीजिए, उत्तर इधर है, पश्चिम इधर, इस बार 60 डिग्री चलना है। तो उत्तर से 60 डिग्री पश्चिम ऐसे खींच दीजिएगा और 30 किलोमीटर इस तरह से खींच देना है। और ये वाला आपका 60 डिग्री हो जाएगा कोण ऊपर। ये अपने से इसको घर पे बना के देखिएगा, ठीक है, बन जाएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार ही है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, दोनों में से जो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन होगा। फर्स्ट चैप्टर का जो है ना, वेक्टर 3D का जो पहला चैप्टर है, उस पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा। और एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वेक्टर 3D का, वो 10.1 एक्सरसाइज है। तो 10.1 निकाल के पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसको बना लेना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं उसे ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज 10.1 है, तो 10.1 में आप देखिए टोटल 5 क्वेश्चन होगा, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। और यहाँ अब तक जो थ्योरी पढ़ाया गया है एकदम बेसिक, उससे टोटल 3 क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। 3 क्वेश्चन सोल्व होगा। पहला क्वेश्चन ए है, ये सोल्व हो जाएगा आपका। 2 और क्वेश्चन है जिसमें आपको पहचानना है सदिश और अदिश, जिसका वीडियो जो है ना, पहला वाला जो वीडियो बनाए थे, फर्स्ट वीडियो, उससे आपका बन जाएगा। उसका कहे थे टोटल थ्योरी कॉपी में नोट कर लेना है। तो अगर वो याद रहेगा कि सदिश का एग्जाम्पल और अदिश का एग्जाम्पल जो हम बताए थे, उस एग्जाम्पल से आपको बन जाएगा। उससे पहचानना है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ इसको डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया है, सेकंड और थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, कौन सदिश होता है और कौन अदिश होता है। जरा देखिए, हाँ यहाँ देखिए, मेरे पास जो है इंग्लिश वाला ही किताब है, हिंदी का है नहीं, तो उसको व्यवस्था करेंगे। और उससे भी देखिए उसमें है क्या क्वेश्चन। अगर हिंदी वाला आपके पास है ना, तो उसमें देखिएगा क्या लिखा गया। इसमें क्या लिखा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। मतलब ये आपको बताना है कि इसमें आपको क्लासिफाई कर देना है स्केलर और वेक्टर में, कि कौन एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर, मतलब कौन सदिश है, कौन अदिश है। क्वेश्चन ही उसमें होगा कि निम्नलिखित में सदिश और अदिश की पहचान कीजिए, कौन सदिश है, कौन अदिश है। आप यहाँ देख लीजिए, 10 kg, kg मतलब द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान आपको बताए थे पिछला क्लास में कि द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है। अच्छा, यहाँ देखिए 2 मीटर है, तो 2 मीटर की दूरी भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट आपको दिया है ना, नॉर्थ और वेस्ट आपको लिखा गया है, मतलब उत्तर और पश्चिम लिखा गया है ना, उत्तर पश्चिम। तो इसमें दिशा भी दे दिया, देखिए परिमाण दिशा दोनों है, तो सदिश राशि हो जाएगा। अगर केवल ये रहता, आपको यहाँ नॉर्थ वेस्ट ऐसे नहीं रहता, केवल 2 मीटर रहता था, दूरी हो जाता अदिश राशि। लेकिन इसमें दिशा आपको रिप्रेजेंट किया है, नॉर्थ वेस्ट दिशा आपको दिया है, उत्तर पश्चिम वाला जो है दिशा आपको दिया है। तो अगर दिशा दिया, इसका मतलब ये वाला एक अदिश राशि हो जाएगा। 40 डिग्री तापमान दिया है आपको, मान लीजिए, या कोण दिया है 40 डिग्री का, तो जो कोण होता है एक अदिश राशि है। 40 वाट, कल आपको बता रहे थे, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है ना, तो शक्ति एक अदिश राशि होता है। 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब, और कूलम्ब एक अदिश राशि है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कल बताए थे आप लोगों को त्वरण, है ना, त्वरण। तो त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है त्वरण, याद होगा। तो देखिए पहला हो जाएगा एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि, फिर अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि, है ना। तो जो मात्रक कल बता रहे थे आप लोग को, वो मात्रक अगर याद होगा तो उससे एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए सदिश सदिश का यहाँ जो मात्रक आप लोग कहे थे, यहाँ देखिए सदिश सदिश का जो मात्रक है, यहाँ देखो मात्रक में एक कहे थे, यहाँ देखिए विस्थापन मीटर में होता है। इस त्वरण के बारे में कहते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह एक सदिश का मात्रक था। और अदिश के लिए देखिए शक्ति वाट आया है, वाट है ना, आवेश का कूलम बताए थे, द्रव्यमान का केजी, ये सब अदिश राशि है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो थ्योरी बता रहे हैं उसको एकदम ढंग से ध्यान रखो, टोटल क्वेश्चन इसमें से बनेगा। चलिए अगला फिर वही कहा गया है कि इसमें सदिश सदिश की पहचान कीजिए। क्लासिफाई फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए इसमें सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ देखिए टाइम पीरियड, समय अंतराल चाहिए, तो समय एक अदिश राशि होता है। आगे डिस्टेंस है, दूरी, दूरी है ना, तो जब दूरी है तो दूरी एक अदिश राशि बताए थे। फोर्स बल है, बल मतलब एक सदिश राशि हो जाएगा बल, है ना। वेलोसिटी बेग, तो बेग जो होता है एक सदिश राशि है ना।
कार्य, तो कार्य ध्यान रखना है आपको, कार्य ऊर्जा ये सबके सब अदिश राशि होता है। देखिए ये सारा आपको वहाँ थ्योरी में मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ही बताए थे है ना कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अभी तो पहला क्वेश्चन हिंदी में वहां पर बता दिए हैं, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। पहला में दर्शाना है, दूसरा में सदिश सदिश पहचानना है, तीसरा में भी सदिश सदिश आपको पहचानना है। अब हम लोग को थ्योरी पढ़ना है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन की थ्योरी है कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी जो 4 और 5 का थ्योरी बताया जा रहा है, ये अगला क्वेश्चन में भी आपको जरूरत पड़ने वाला। बोल रहे थे कि इस चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है अगर इसको ढंग से इसका थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा तो ये अगला चैप्टर में भी आपको काम देने वाला है। अच्छा देखिए क्या इसका थ्योरी है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ तक जो भी कहे हैं 10.1 का ये 3 क्वेश्चन पहले बना लेना है ढंग से, ठीक है। अब इसका थ्योरी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए क्या है थ्योरी इसका। अब देखो ये कहे थे कि एक्सरसाइज 10.1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसे नहीं 3 क्वेश्चन ही बता दिए हैं। अब हम लोग को जो बचा है 2 क्वेश्चन, उसके लिए क्या थ्योरी है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी भी आप लोगों के लिए बोल भी रहे थे। तो यहाँ देखिए सदिश 3 प्रकार का है ना, जो आगे क्वेश्चन हम लोग को आने वाला है उसमें 3 प्रकार के जो सदिश है उससे क्वेश्चन होता है। एक होता है सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, को इनिशियल। सह आदिम, आदिम कहने का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, आदिम प्रारंभ जहां से शुरू होता है उसको आदिम कहते हैं। आदि मानव ऐसा कुछ वर्ड आया है कि हम लोग को पूर्वज जो प्रारंभ में आदि मानव था, तो उसी तरह से आदिम वर्ड जो होता है वो प्रारंभ जहां से होता है, जिस पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं प्रारंभिक बिंदु को ही आदिम हम लोग कहते हैं। सह आदिम, को इनिशियल, इनिशियल समझ रहे हो इंग्लिश में, मतलब इनिशियल जहाँ प्रारंभिक होता है, छोड़िए इसको। ये हो गया सह आदिम एक होता है। सेकंड होता है समान सदिश की मतलब समान सदिश, 2 सदिश के समान होने, 2 या 2 से अधिक सदिश के समान होने का शर्त, या समान सदिश किसको कहेंगे, इक्वल वेक्टर। एक है संरेख या समांतर, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अगला चैप्टर में भी आपको काम देने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस सह आदिम इस चैप्टर में ही खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर 10.1 है, इसी 10.1 में ही खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन ये दोनों जो है ये आगे आपके चैप्टर में भी, आगे के चैप्टर में भी जरूरत पड़ने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। तो यहाँ सह आदिम है, इक्वल सदिश है, और यहाँ समान सदिश है, समान, और एक है संरेख या समांतर। तो इसी दोनों के बारे में पढ़ना। अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग को 3 को पढ़ना है, सह आदिम के बारे में पढ़ना है, समान के बारे में पढ़ना है, संरेख, और संरेख को ही एक नाम देते हैं समांतर, को लीनियर या पैरेलल। चलिए देखिए शुरू इसको कर रहे हैं। टोटल कॉपी में नोट करते जाना है, क्वेश्चन बनाते जाना है, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या है। पहला जो है यहाँ पर